हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाने के पीछे क्या महत्व है और क्या कथा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है, तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का पर्व देश विदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जन्माष्टमी मनाने के पीछे कथा, परंपरा, महत्व और कई कारण जुड़े हैं, जिसके बारे में जानना अत्यंत जरूरी है। कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने किया था मामा कंस का अंत। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी के 8वें संतान थे। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव के रूप में हर साल भाद्र या भादो महीनों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार भक्त बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 18 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी से जुड़ी क्या पौराणिक कथा है। जन्माष्टमी का त्योहार सदियों से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी त्रस्त हो गए थे। कंस के अत्याचारों का कहर न सिर्फ मथुरा की जनता बल्कि उसके परिवार वाले भी भुगत रहे थे। मान्यता है कि एक भविष्यवाणी के कारण कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनों वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भाद्र मास की अष्टमी तिथि को कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तभी से प्रत्येक साल भाद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार मनाया जाता है। अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार मथुरा में उग्रसेन नामक एक प्रतापी राजा था। वह स्वभाव में सीधा साधा था, जिसके कारण उसके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी की हत्या तो नहीं की, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने एक एक कर सभी को मार दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस का भय और बढ़ गया। उसने कारागार पर पहरेदारी बढ़ा दी। देवकी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने वसुदेव से कहा कि उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। वसुदेव ने ऐसा ही किया। इधर कंस को जैसे ही देवकी की 8वीं संतान के बारे में मालूम हुआ तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या है, लेकिन कंस को मृत्यु का भय था, इसलिए उसने कन्या को जमीन पर पटक दिया। नवजात कन्या जमीन से आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। फिर कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। कंस ने यशोदा के लाल जो कि कृष्ण थे उसे भी मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ।
कंस को यह एहसास हो गया कि यह बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है जो उसकी मृत्यु करेगा। कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत किया। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन जो व्यक्ति इस कथा का पाठ करता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। इसका महत्व क्या है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार काफ़ी महत्व रखता है। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि के लिए भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के समय मध्य रात्रि में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। तो ये है श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा का महत्व।